ये वीडियो उन भाइयों के लिए जिनसे कौन सी पावर चाहिए पूछने पर वो टेलीपोर्टेशन बोलते हैं। टेलीपोर्टेशन, द एबिलिटी टू मूव फ्रीली इन इंटर डायमेंशंस एंड कीप चेंजिंग योर पोजीशन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक ऐसी शारीरिक क्षमता जो आपको दुनिया में ही नहीं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पल भर में पहुंचा सकती है। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। सबके पास अपने अपने प्लान्स होंगे इस पावर को यूज करने के लिए, जिनमें से कई अच्छे और कई बुरे होंगे। पर सवाल ये है कि आखिर कैसे इस पावर को यूज किया जाए। टेलीपोर्टेशन कई मूवीज और वेब शोज में दिखाई गई है, पर आज तक किसी भी फिक्शनल कंटेंट ने इसे एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं किया है। और वो शायद इसीलिए क्योंकि अगर वो ट्राई करते हैं इसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की या ट्राई करें इसे रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने की, पता चलेगा कि ये एक ऐसी सुपर पावर है जो मुझे नहीं लगता किसी को भी चाहिए। खाओ माँ कसम। सबसे पहले जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज टेलीपोर्टेशन। हम बात करेंगे टेलीपोर्टेशन के उस टाइप की जो सबसे ज्यादा फेमस है, द नाइट क्रॉलर। इस टाइप के टेलीपोर्टेशन में यूजर खेलता है अलग अलग रियलिटी में, जिसमें यूजर को ट्रैवल करना होगा थ्रू एन एक्स्ट्रा डायमेंशन, जिसकी शुरुआत होती है यूजर के कंसंट्रेशन से। सबसे पहले इस पावर का यूजर किसी भी जगह को देखेगा या सीरियसली इमेजिन करेगा उस लोकेशन को जहां उसे टेलीपोर्ट होना है। फिर उसके बाद उसकी बॉडी ट्रैवल करेगी उस लोकेशन तक पर एक अल्टरनेट डायमेंशन के थ्रू। यूजर इस रियलिटी से बाहर चला जाएगा और किसी और रियलिटी के थ्रू वापस आएगा इस रियलिटी में उस पोजीशन पे जहां उसने सोचा था। टेलीपोर्टेशन का यही बेसिक अजम्पशन इसके फेलियर का कारण बनेगा, क्योंकि तुम्हारे शरीर के किसी भी हिस्से ने आज तक वर्ल्ड को रेस्ट पे एक्सपीरियंस नहीं किया है। जब तक तुम इस वर्ल्ड में हो तुम अर्थ की रोटेशन के साथ साथ रोटेट कर रहे हो। बचपन से तुम्हारी बॉडी भी अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रही होगी, और अगर एक दिन अचानक से तुम इस रियलिटी से बाहर चले जाओगे तो तुम्हारी बॉडी की कॉस्मिक स्पीड 0 हो जाएगी उस अल्टरनेट डायमेंशन के अंदर। और फिर जब तुम इस वर्ल्ड में दोबारा आओगे तो क्या होगा, ये ऐसे समझो कि जब अर्थ एक दिन में अपना पूरा रोटेशन कर रही होती है उतने समय में तुम करीब 40,000 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे होते हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखा जाए तो इस वर्ल्ड को, इस रियलिटी को छोड़ के जाने से पहले तुम्हारी वेलोसिटी कुछ 465 मीटर पर सेकंड की रही होगी। रेगुलर यूज में बोलूं तो करीबन 1300 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसे ही तुम इस वर्ल्ड में वापस आओगे उसी वक्त अर्थ की सरफेस तुम्हारे लिए जिम के उस चलते हुए ट्रेडमिल का काम करेगी जिस पर पैर रखते ही तुम बहुत दूर जाके गिरोगे। एक्सेप्ट इस केस में तुम सिर्फ गिरोगे ही नहीं, तुम उड़ ही जाओगे, क्योंकि तुम्हारे ट्रेडमिल की स्पीड 1300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। इतना काफी नहीं था तो हवा के प्रेशर से बॉडी के ऊपर की सारी स्किन हवा में ही डिफ्यूज हो जाएगी और तुम मर भी जाओगे, अगर मैं भूल गया था बताना तो। अब लेकिन क्या हो अगर टेलीपोर्टेशन की पावर्स को थोड़ा और एडवांस किया जाए, जिसमें इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग इन एंड आउट ऑफ अ रियलिटी यू लीव एंड री एंटर द सेम रियलिटी विद द सेम वेलोसिटी यू लेफ्ट विद। बजाय कि ये रियलिटी को छोड़ के दूसरी रियलिटी में जाके अपनी वाली रियलिटी में वापस आने के, तुम रियलिटी को छोड़ के जाओ और फिर से री एंटर करो, लेकिन उसी सेम वेलोसिटी से जो तुम्हारी इस रियलिटी को छोड़ के जाने से पहले थी, और वो भी किसी पोर्टल के थ्रू। ये आइडिया उस जितना खतरनाक तो नहीं है, पर हो सकता है थोड़ी सी भी लापरवाही से। जैसा मैंने बताया था कि अर्थ की सरफेस पे हमारी वेलोसिटी 1300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की होगी, और इसी स्पीड से पोर्टल के थ्रू हम टेलीपोर्ट करेंगे। मतलब छोटी सी भी गलती और जान जा सकती है। अब यहाँ पर वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है और स्पीड में नहीं। तो अब अगर पोर्टल्स ने तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी को सेम रखा है, तब भी टेलीपोर्ट होने के बाद क्या भरोसा कि तुम सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे होगे, क्योंकि अगर गलती से भी तुमने टेलीपोर्ट किया अर्थ की स्पिन की अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये पहले वाले केस से भी ज्यादा बुरा हो जाएगा, क्योंकि इस बार अर्थ के सारे ऑब्जेक्ट्स दुगनी वेलोसिटी से तुम्हारी तरफ आ रहे होंगे। इसका भी लेकिन एक सोल्यूशन है। अगर तुम्हारी टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज को कम किया जाए या टेलीपोर्टेशन डिस्टेंस को कम किया जाए तुम्हारे शहर तक, तुम्हारी कंट्री तक, या मैक्स टू मैक्स तुम्हारे कॉन्टिनेंट तक, तब कुछ हो सकता है, क्योंकि इतने एरिया में तुम्हारी लोकल वेलोसिटी सेम रहेगी, जो तुम्हारी थोड़ी सी मदद करेगी। लोकल वेलोसिटी का फर्क ऐसे समझो कि अगर तुम कहीं इक्वेटर के पास रहते हो तो तुम्हारी स्पीड 1300 किलोमीटर प्रति घंटा से भी काफी ज्यादा की है, क्योंकि तुम मैक्सिमम सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ कवर कर रहे हो दिन में। लेकिन अर्थ के पोल्स पे ऐसा नहीं है। अगर यहाँ से टेलीपोर्ट करोगे पोल्स के आसपास तो तुम
बहुत तेजी से वहां पहुंचोगे, काइंडा लाइक चलती ट्रेन से उतरने जैसा, क्योंकि पोल्स पे अर्थ की सरकमफेरेंस बहुत कम है इक्वेटर के कंपैरिजन से। तो अब मान लेते हैं कि तुमने अपनी जंप्स का डिस्टेंस कंट्रोल कर लिया, मान लेते हैं अपनी टेलीपोर्टेशन के डायरेक्शन को भी तुमने अच्छे से समझ लिया, पर फिर भी एक प्रॉब्लम रह गई। याद रखना कि अर्थ सिर्फ रोटेट नहीं हो रही है। जिस समय तुम टेलीपोर्ट करके अर्थ के अराउंड घूम रहे होगे, उस समय अर्थ भी सन के अराउंड घूम रही होगी, और वो भी 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो जिस जगह पे तुम पोर्टल्स के थ्रू टेलीपोर्ट होना चाहते थे, वो अब जगह काफी दूर निकल चुकी होगी। लेकिन उसका भी एक छोटा सा सोल्यूशन है बेसिक कैलकुलेशंस के थ्रू। लेट्स अज्यूम कि पोर्टल्स में से इन एंड आउट होके टेलीपोर्ट होने में तुम्हें 1 सेकंड का टाइम लगता है, और अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी है करीब 30 किलोमीटर पर सेकंड। तो इस हिसाब से तुम्हारी डेस्टिनेशन, तुम्हारी असाइंड लोकेशन 30 किलोमीटर दूर तक जा चुकी होगी। तो अब हर बार जब भी तुम्हें टेलीपोर्ट करना है, 30 किलोमीटर दूर की लोकेशन पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। अब अगर इतनी सारी कैलकुलेशंस हर बार टेलीपोर्ट होने से पहले कर सकते हो, तो मेरे भाई एंजॉय योर पावर्स। अब एक लास्ट बात, मान लिया कि तुम्हारी सारी कैलकुलेशन सही है, मान लिया कि तुमने डायरेक्शन को, वेलोसिटी को अच्छे से कैलकुलेट करके टेलीपोर्ट होने के लिए एक लोकेशन भी सेट कर दी, पर अगर बाय एनी चांस वहाँ ऑलरेडी कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे इंसान या कोई जानवर हुआ, तो 2 काम हो सकते हैं। या तो तुम्हारी दोनों की बॉडीज के एटम्स एक दूसरे के साथ इन्फ्यूज होकर एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो तुम दोनों की बॉडीज एक दूसरे को रिजेक्ट करके हवा में डिफ्यूज हो सकती है। इन एवरी केस, चाहे तुम जियो, मरो, टेलीपोर्ट करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर ऐसे और भी क्रेजी आइडियाज आपके दिमाग में हैं, तो कमेंट करके मेरे भाई जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा उन पे वीडियोस बनाने की। बाकी मैं चला, धन्यवाद। ये कहाँ टेलीपोर्ट हो गया मैं? क्या तो ठंडी ठंड है।